प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम की अंदरूनी कहानी है क्या, पीडीएम में हुआ क्या, पीडीएम एकदम से क्यों आज इजलास तलब कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले तक तो कोई बात ही नजर नहीं आ रही थी। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातचीत हो रही थी और फिर एकदम से पीडीएम का इजलास तलब कर लिया गया, इजलास भी हुआ और फिर से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि अब दोबारा से एहतजाज किया जाएगा। अंदरूनी कहानी है क्या, इसी पर मजीद बात करेंगे। सिद्दीक जान नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। सिद्दीक बताइएगा, ये पीडीएम का एकदम से इजलास क्यों बुलाया गया, क्या वजह थी? देखिए, इसमें 6-7 वजूहात हैं कि क्यों ये इजलास बुलाया गया और अचानक आपको दोबारा मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान की परेशानी जो है वो अयां नज़र आती है। इसकी वजूहात ये हैं कि एक तो आपने देखा कि बाकी सूबों के बाद यानी बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत, KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, फिर गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, AJK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन जीत कर ये मैसेज दिया कि अब हम नून लीग के होम ग्राउंड तक आन पहुँचे हैं, नून लीग के मजबूत किले पर आन पहुँचे हैं और अब पंजाब से नून लीग के सफाई का वक्त हुआ चाहता है। ये मैसेज दिया PTI ने। उसके बाद ये हुआ कि PTI यहाँ तक नहीं रही, बल्कि PTI ने बेहतरीन सियासी हिकमत अमली अपनाते हुए ये अनाउंस किया कि अब हम जो पीपल्स पार्टी है उनके मजबूत किले पर हमलावर होने जा रहे हैं, और वो है अंदरूनी सिंध। क्योंकि आपको पता है कराची में भी मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ अंदरूनी सिंध का मैंडेट है। एक तरफ तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जी हम सिंध में भी जा रहे हैं और सिंध से भी अगला इलेक्शन हम जीतेंगे। यानी तहरीक इंसाफ ने ये मैसेज दिया कि फातिहाना अंदाज में उनका एक मिजाज फातिहाना है, इस वक्त उनका मोरल हाई है और वो ये कह रहे हैं कि अब हम सिंध भी पीपल्स पार्टी से लेंगे और इस तरह से पूरे पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें जो है वो तहरीक इंसाफ की होंगी 2023 के इलेक्शन में। ये एक पॉलिटिकल मैसेज होता है अपने मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए और उनको उनके आसाब पर दबाव डालने के लिए। और साथ ही एक और जो इंतज़ामी, ये तो है सियासी पहलू, इंतज़ामी पहलू ये किया जिस पे हम इस प्रोग्राम में तफसील से पहले बात कर चुके हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, कि जो 4 वफाकी इदारों को एक्टिव कर दिया सिंध के अंदर, FIA को एक्टिव कर दिया, कस्टम को एक्टिव कर दिया, रेंजर्स को जो है वो एक्टिव कर दिया और ANF को एक्टिव कर दिया। ये था इसका एक इंतज़ामी पहलू। और साथ ही कराची में जो जाके प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट्स की और कराची वालों को ये पैगाम दिया कि 18वीं तरमीम के बाद हम ये चीज़ें कर सकते हैं, बाकी हमारे अभी इख्तियार में नहीं है और कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फ़ंड जो हम दे रहे हैं वो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा जो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो जो कहते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है वो बहुत कम है। तो एक ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर देखें क्या हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर एक तरफ तो हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो ले आई है, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने के हवाले से कानून साजी और ये तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर चेयरमैन नैब अक्टूबर में ये रिटायर होंगे, नया चेयरमैन नैब आना है, उसके हवाले से भी इमरान खान हुकूमत ये चाह रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत के बाद किसी रिटायर्ड जज को लगाया जाए या किसी तगड़े बंदे को लगाया जाए जिसमें अजमत शेख साहब का नाम भी ज़ेर गर्दिश है। उसके बाद फिर FIA को प्राइम मिनिस्टर ने ओवरऑल जो है वो एक्टिव कर दिया पूरे मुल्क के अंदर कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, सिंध से लेके पंजाब से लेके और तमाम सूबों में हर जगह पे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करें। फिर इसी तरह से अगर आप बाकी भी देखें इकदाम जो 30 एहतसाब अदालतें हैं उसमें जजेस लगाने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो ये सारी अगर आप चीज़ें देखें तो इसमें नज़र ये आया कि अपोजिशन तो हर तरफ से उनको घेरा डाला जा रहा है, हर तरफ से उनको घेरा जा रहा है, सियासी बयानियाँ अपोजिशन का कहीं नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पे आप देखें PDM कितनी हाइप क्रिएट की, ये कर देंगे वो कर देंगे, असम्बलियाँ टूट जाएंगी, इस्तीफे दे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, पिंडी धरना देंगे, अपारा धरना देंगे, इस्लामाबाद धरना देंगे, बड़े बड़े दावे किए। वो तमाम दावे जो है वो कहीं पे हमें उनके जो है वो अमल नज़र नहीं आया। और साथ ही ये जो तहरीक इंसाफ के जो गवर्नमेंट अब मुआशी इशारे जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आने लग गए, गो कि महंगाई एक फैक्टर है और बहुत बड़ा फैक्टर है और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए महंगाई है। और फिर आप देखें अमेरिका के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया उससे भी एक तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को देखें तो जो PMLN है और मौलाना फजल रहमान है उन्होंने ये देखा कि एक तरफ तो हुकूमत का अतमाद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने भी कश्मीर में बेहतर सीटें ले ली, सही, तो हम कहाँ पे हैं। तो इस वजह से ये इजलास किया गया है और ख़ास तौर पे जो 2 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रास्ता हर सूरत में रोकना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने की जो सहूलत दी जा रही है वो हर सूरत में रोकना है। अगर ये 2 चीज़ें अपोजिशन जानती है कि हम ना रोक सके और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत मिल गई तो फिर 2023 में इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और साथ ही इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह 2 मेंबरान आने, तो हर तरफ से अपोजिशन के लिए क्राइसिस ही क्राइसिस है,
सियासी मैदान में, कानूनी पहलू में, इंतज़ामी पहलू में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। तो इसलिए ये आज सोच विचार की गई है, लेकिन आज PDM किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कोई इनका देखे ना, मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानी की तकसीम है, जब मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानी की तकसीम है तो इन्होंने और क्या करना है, पीपल्स पार्टी अलग है। तो अब ये सिर्फ खुद को रेलिमेंट रखने के लिए और किसी हद तक PDM के मुर्दा घोड़े में एक बार फिर से जान डालने की कोशिश की गई है। सिद्दीक, सारी सूरत हाल से आप आ गए थे, लेकिन देखना यह है कि ये घोड़े में जान कितनी आती है और क्या वो अपनी फुल स्पीड में भागने की सलाहियत रहा और इस्लामाबाद तक पहुंचता भी है नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।